प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूं। कृपया उनको आप ध्यान से सुने। आपका पॉलिटिकल साइंस का 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, जिसके अंदर 2 लेसन आपके फर्स्ट बुक से और 3 लेसन आपके सेकंड बुक से डिलीट कर दिए गए हैं। उन लेसन को मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन से लेसन्स जो आपके डिलीट कर दिए गए हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट बुक से सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ध्यान दीजिए। 7th लेसन सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और 8th लेसन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये फर्स्ट बुक से डिलीट किए हैं। इसी पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसमें से 3rd, 4th, 7th और 8th लेसन डिलीट कर दिए गए हैं। इसमें 3rd लेसन है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, 4th लेसन है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस एंड 7th लेसन राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट और 8th लेसन है रीजनल एस्पिरेशन। जो डिलीट किए गए हैं उसको मैं रिटर्न में आपके पास सेंड कर दूंगा। ये जो डिलीटेड जो पोर्शन है वो आपको पढ़ना नहीं है। बाकी जो लेसन आपके बचे हुए हैं उनको अच्छी तरह से आप रीड कीजिए, लर्न कीजिए। आज मैं आपको ये जो सिलेबस जो डिलीट किया गया है वो आपको सेंड कर दूंगा। तो आज जो लेसन आपका चल रहा है वो चल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चन बता दिए हैं। आज जो क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है व्हाट इज एपार्थीड। सबसे पहले हम एपार्थीड के बारे में आपको बताएंगे एंड व्हाट आर एफर्ट्स डन बाय यूएन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट एपार्थीड, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या प्रयास किए गए इस एपार्थीड को, नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए। तो व्हाट इज एपार्थीड, ये नस्ल भेद कह सकते हैं, रंग भेद कह सकते हैं, क्या होती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रंग भेद या नस्ल भेद को एलिमिनेट करने के लिए क्या एफर्ट्स किए गए हैं। तो एपार्थीड इज ए डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर एंड ब्रीड। एपार्थीड भेदभाव होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है किसके आधार पर, रंग और नस्ल के आधार पर। जो रंग एवं नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको हम एपार्थीड कहते हैं। और ये एपार्थीड जो सिस्टम है ये साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा था। तो एपार्थीड क्या हुआ, एपार्थीड है, एपार्थीड इज अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर एंड ब्रीड विच इज एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी ह्यूमनिटी, जो कि लोकतंत्र विरोधी और मानवता विरोधी होता है। जो एपार्थीड होती है वो किसके आधार पर, कलर एंड ब्रीड के आधार पर, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जो कि लोकतंत्र और मानवता की विरोधी होती है। फॉलोइंग वर द 2 ways adopted by the UN to eliminate apartheid in past year। पिछले कुछ वर्षों में यूएन, यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ प्रयास किए हैं एपार्थीड या रंग भेद या नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए। वो क्या क्या है, सबसे पहले पॉलिटिकल कंसंट्रेट्स वर डायरेक्टेड बाय द यूएन इन 1954 अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका विच फेवर एपार्थीड। मैंने आपको पहले बताया कि एपार्थीड जो सिस्टम है वो कहाँ चल रहा था, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो इसमें बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, काले और गोरे में वहाँ बहुत ज्यादा भेदभाव था। वहाँ गोरों की सरकार थी और वो ब्लैक जो लोग थे, ऐश्वेत जो लोग थे, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। हर जगह उनके साथ रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो यूएन ने क्या किया है कि 1954 के अंदर साउथ अफ्रीकी गवर्नमेंट के खिलाफ राजनीतिक प्रतिबंध लगाए। ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल कंसंट्रेट्स वर डायरेक्टेड बाय द यूएन in 1954 अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका विच फेवर्ड एपार्थीड। साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी वो एपार्थीड का फेवर करती थी, इसलिए 1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस पर राजनीतिक प्रतिबंध लगाए। दूसरा, इकोनॉमिक कंसंट्रेंट्स अगेंस्ट
रोडेशिया बाय यूएन इन 1956। इसी तरह से रोडेशिया एक देश है, उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध यूएन के द्वारा लगाए गए 1956 में। तो अपार्थाइड को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रयास किए हैं। 1954 के अंदर साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट पर राजनीतिक प्रतिबंध लगाए, इसी तरह 1956 में रोडेशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ये नस्लवाद को खत्म करने के लिए ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब आपको पता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य ऑर्गन है। द मेन ऑर्गन ऑफ द यूएन कौन सी है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं इसका मुख्य काम क्या है। तो फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं, जिसके अंदर जनरल असेंबली होती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसी तरह से कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। ये 6 प्रकार के संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग होते हैं। उनमें से एक मुख्य अंग है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका मुख्य काम क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड एंड कैन थिंक ऑफ एन इशू विच कैन पोज ए थ्रेट टू द वर्ल्ड। ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद उसका मुख्य काम है विश्व के अंदर शांति स्थापित करना, और शांति के खिलाफ यदि कोई खतरा है उस पर ध्यान देना कि किस तरह से कोई ऐसी घटना न घटित हो जाए जो शांति के लिए बाधा हो। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड। इसका जो पहला काम है विश्व के अंदर शांति स्थापित करना। दूसरा, इट कैन वर्क ऑन द कंप्लेंट सेंट बाय एनी कंट्री एंड टेक एक्शन ओवर डिस्प्यूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यदि किसी देश ने किसी भी तरह की कोई शिकायत की है तो उस शिकायत पर ध्यान देना, और जिस देश के खिलाफ उन्होंने शिकायत की उसके खिलाफ एक्शन लेना, या 2 देशों के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको सॉल्व करने का काम सिक्योरिटी काउंसिल का है, ताकि विश्व के अंदर शांति स्थापित हो सके। नेक्स्ट है इट कैन आल्सो टेक मिलिट्री एक्शन टू इंप्लीमेंट डिसीजन टेकन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अपने डिसीजन को लागू करने के लिए ये मिलिट्री एक्शन भी, सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है। विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैनिक कार्रवाई भी करती है, जैसे कि कहां पर किया गया था, इट वाज द यूएन विच टुक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट इराक। जैसे आपको पता है कि इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तो इराक से कुवैत को के कब्जे से मुक्त कराने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की थी, जिससे कुवैत को आजाद करा दिया गया था। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शन है, और ये अपार्थाइड क्या होती है, और यूएन ने अपार्थाइड को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, आगे हम आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डब्ल्यूटीओ के बारे में है कि व्हाट इज डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विच सेट्स द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, जो वैश्विक व्यापार के लिए नियम कानून बनाता है। ध्यान दीजिए, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वे सेट्स द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, ये ग्लोबल ट्रेड के लिए, वैश्विक व्यापार के लिए रूल्स नियम बनाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1995। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है विश्व व्यापार संगठन है, ये 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई एज द सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। किसके उत्तराधिकारी के रूप में? ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, व्यापार और सीमा शुल्क पर सामान्य समझौता। देखो, टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर एक सामान्य समझौता हुआ था जिसको गैट कहते थे, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब व्यापार और सीमा शुल्क पर सामान्य समझौते। एक गैट था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था, ताकि विश्व व्यापार
जो ग्लोबल जो ट्रेड है उस पर नियम कानून बनाने के लिए, वैश्विक व्यापार पर नियम कानून बनाने के लिए गैट की स्थापना की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसके उत्तराधिकार के रूप में किसकी स्थापना की गई? WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ये वैश्विक व्यापार के नियम कानून बनाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप in 1995 as the successor to the General Agreement of Tariff and Trade created after the Second World War। कब बनाया गया इसको? गैट को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था, जबकि WTO को 1995 के अंदर। इट हैज 164 मेंबर, इसके अंदर 164 सदस्य। इसके कितने सदस्य है? 164 मेंबर है इसके, और सारे के सारे जो सदस्य है वो मिलकर फैसला लेते हैं। नेक्स्ट है मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब देखिए जो IMF और वर्ल्ड बैंक, इसको ट्विंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन दोनों की जो स्थापना है वो एक साथ हुई थी। कहां पर हुई थी? ये आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ब्रेटन वुड्स के अंदर इनकी स्थापना हुई थी, और IMF और वर्ल्ड बैंक, इसलिए इसको ट्विंस बोला जाता है। तो वर्ल्ड बैंक क्या है और उसके क्या फंक्शन है? देखिए, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू द मेंबर कंट्री। विश्व बैंक के जो सदस्य देश हैं उनको आसान लोन प्रोवाइड कराना, ये वर्ल्ड बैंक का काम है। दूसरा, आल्सो हेल्प फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एनफोर्सिंग रेगुलेशन। ये सहायता करता है मानवीय किसमें सहायता? आल्सो हेल्प फॉर किसके लिए सहायता करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास, कृषि, पर्यावरण, संरचनात्मक ढांचा और सुशासन को लागू करने के लिए ये बहुत ज्यादा सहायता करता है वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक का कार्य है, जो सदस्य देश है उनको ग्रांट्स और लोन प्रोवाइड कराना, जबकि इसके अलावा मानवीय सहायता, कृषि में सहायता, पर्यावरण में सहायता, संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सहायता, और सुशासन को लागू करने के लिए वर्ल्ड बैंक सहायता करता है। तो ये दो वर्ल्ड बैंक के काम है ये। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन राइट वॉच? ये ह्यूमन राइट वॉच क्या है? आप इसमें देखेंगे ह्यूमन राइट वॉच इज इंटरनेशनल NGO। ह्यूमन राइट वॉच एक स्वयंसेवी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक स्वयंसेवी संगठन है, इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन, जो हमेशा मानव के अधिकारों की पर अनुसंधान करता है और उसकी वकालत करता है। मानव अधिकारों की वकालत और अनुसंधान करने का कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ह्यूमन राइट्स वॉच इज इंटरनेशनल NGO। ह्यूमन राइट वॉच मानव के अधिकारों की वकालत और अनुसंधान करने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इन द US, और ये अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। US के अंदर ये मानवाधिकारों के संरक्षण करने वाला एक सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि NGO एक स्वयंसेवी संगठन है। नेक्स्ट है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IAEA। व्हाई हैज इट बीन फॉर्म्ड? सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये IAEA है क्या। IAEA तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये IAEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये इसको क्यों फॉर्म किया, क्यों बनाया गया? इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जो परमाणु ऊर्जा है उसका शांतिपूर्वक उपयोग किया जाए, एंड टू प्रिवेंट इट यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेज। और जो देश मिलिट्री पर्पसेज के लिए, अपने सैनिक उद्देश्यों के लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज करते हैं उसको रोकना, और न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल
करने के लिए प्रमोट करना, और जो देश मिलिट्री पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं उसको रोकना, ये IAEA का काम है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम है। न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको शांतिपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल करना, और जो मिलिट्री पर्पजेस के लिए इसको यूज करते हैं उसको रोकना। तो ये क्वेश्चन हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो लेसन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।